प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। जो भी विद्यार्थी पीटीआई भर्ती की तैयारी कर रही हैं, शारीरिक शिक्षा अध्यापक पीटीआई भर्ती 2022 का प्रश्न पत्र आपके सामने है। किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम्स के अंदर, जो साथी पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो साथी फेसबुक पेज पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। पीटीआई भर्ती के संबंध में आपके लिए प्रश्न पत्र आ चुका है। किस तरीके से पिछला पेपर है दोस्तों, किस तरीके से एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछे गए थे, आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं। पीडीएफ भी मिल जाएगी दोस्तों, पीडीएफ की टेंशन मत लेना। 63 771 इस नंबर पे मुझे मैसेज करना है। एक नंबर आपको बता रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा 63 771 75 006। राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी मुझसे जुड़ रहा है, आप भी जुड़ सकते हो। 63 771 75 006 इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी सेंड कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से, इसी यूट्यूब नाम से है दोस्तों, आप जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए ज़्यादा वक्त को खराब नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जिस विद्यार्थी को आता है ईमानदारी से आप अपना आंसर बता सकते हैं। पहला प्रश्न, छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था? एक क्षेत्र है जिसका नाम है खिंचन। खिंचन वैसे तो जोधपुर ग्रामीण में आता है, सॉरी फलोदी के अंदर भी आ सकता है, लेकिन मैं मानता हूं जोधपुर ही याद रखना आपको, क्योंकि अभी आपको पता है कि जो बुक्स है उसके अंदर आपको नहीं पता है कि कौन कहां पर आ रहा है। बुक्स के अंदर भी प्रॉपरली दे तो रखा है लोकल जो बुक चलती है, लेकिन जो आपके आरबीएसई की जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, उसके अंदर प्रॉपरली नहीं। जो आपके 1 से लेकर 10वीं तक जो 6ठी से 10वीं तक की जो बुक्स है उसके अंदर प्रॉपर रूप से हमें दिखाई नहीं देता है। तो चलिए, खिंचन गांव जोधपुर की बात कर ली। उसके बाद बात करते हैं गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर मारवाड़ी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, अजारा की ओवरी किस चित्र शैली का भित्ति चित्र है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तीसरा, याद रखिएगा। यहाँ पे देवगढ़ राजसमंद के अंदर। इसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? पंचायती राज की अवधारणा निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का नाम यहां से लिया जा सकता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम यानी कहां से शुरुआत होती है? दोस्तों यहां पे नसीराबाद करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात यानी 0 से लेकर 6 वर्ष का है? तो करेक्ट आंसर आपका डी यानी झुंझुनू का नाम लिया जा सकता है। अगला प्रश्न, लोक नृत्य अग्नि का संबंध है किस संप्रदाय से संबंध रखता है? कामड़ नहीं जी, भील नहीं जी, जसनाती संप्रदाय, जिसके अंदर हम 36 नियमों की पालना करते हैं। उसके बाद देखिएगा मामादेव जी कुंड कहाँ स्थित है? मामादेव जी का जो कुंड है दोस्तों वो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में आ जाता है। अगला प्रश्न, दुलिया राणा, यहां से देखिएगा दुलिया राणा और नानूराम किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं? तो दुलिया राणा और नानूराम का संबंध जो है वो शेखावाटी ख्याल से माना जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। एक तरफ राज्य के सचिव रैंक है और दूसरी तरफ आपके कुछ उनके जो वर्क है, जो कार्य है वो दे रखे हैं। तो यहाँ देखिएगा कौन सा हो सकता है कि ए नंबर पे बात करें तो शासन सचिव की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे नीति का निर्माण करना होता है। इसके अलावा देखिएगा बी का फर्स्ट यानी परियोजना अधिकारी की बात करें तो कार्यक्रम क्रियान्वयन। इसके बाद देखिएगा सी नंबर अनुभाग अधिकारी की बात करते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण कार्य पर्यवेक्षक। इसके अलावा सहायक की बात करें तो नैतिक लिपिक कार्य। करेक्ट आंसर आपके सामने ए हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने, तो आ जाता है फिल्म निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता। राजस्थान के किस क्षेत्र से इनका संबंध आ जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे सिरोही से इनका संबंध रहता है। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 के अंदर दिया जाता है। तो ये दोस्तों आपको किसको दिया जाता है? तो विजय वर्मा को दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर जो है आपसे पूछी जा सकती है। तो 13 नंबर का डी करेक्ट आंसर है 52.1%। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की थी? तो करेक्ट आंसर आपके सामने 14 नंबर का डी हो जाता है। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है? केला देवी का मेला मेरे दोस्त करौली में भरता है, ठीक बात है। सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला भरता है, ये भी ठीक बात है। चार भुजा का मेला उदयपुर में भरता है, ये भी ठीक बात है। लेकिन दोस्तों कपिल मुनि का मेला कोलायत में भरता है, कोटा में नहीं भरता है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है, कोलायत बीकानेर। उसके बाद राजस्थान के किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? ताम्र संचयी की बात हम कर लेते हैं दोस्तों, तो ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से जाना जाता है गणेश्वर सभ्यता को। वैसे तो नीम का थाना जिले के अंदर है, याद रखिएगा। उसके बाद संतरा यानी साइट्रस मसालों और औषधियों पौधों के लिए उत्कृष्टता के अंदर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी, आपके झालावाड़ जिला इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं है? मावट रबी फसलों के लिए जानी जाती है मुख्य रूप से, तो गेहूं, जौ, चना, जौ के लिए नहीं है वैसे, जौ, मक्का और सरसों, मक्का और सरसों, गेहूं, जौ, चना, सरसों, इन तीनों के लिए। इसमें करेक्ट आंसर आपका सी होना चाहिए मेरे दोस्त, मक्का के लिए, ठीक है, तो करेक्ट आंसर मक्का हो जाता है। अगला प्रश्न, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जा सकता है? हाड़ौती का खजुराहो शिव मंदिर है, भंडदेवरा के शिव मंदिर। राजस्थान का खजुराहो किड़ाड़ू के मंदिर को कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में बागड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसके बाद बात करते हैं जगसीर सिंह, राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने एथलीट्स के लिए अर्जुन पुरस्कार जो है वो जीता था। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? मेरे लाडले विद्यार्थियों, बाड़मेर इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है? औद्योगिक जो क्षेत्र है उनका विकास करती है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन निगम लिमिटेड, करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे, तो नाम लिया जा सकता है आपके सामने प्रतिहारों का, ठीक है, तो प्रतिहार इज द करेक्ट आंसर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इतने ही प्रश्नों पर जिक्र करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो के अंदर दिख जाएगा, जो और भी कुछ हमारे बच्चे कुछ क्वेश्चंस है उन पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके मेरे विद्यार्थियों, थैंक यू।